हैं 16th चैप्टर पर, यानी लास्ट फाइनल चैप्टर हमारा ये चल रहा है। ओके, तो फाइनल चैप्टर में आ गए हैं, इसका मतलब कि हमारे एग्ज़ाम्स ही नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे से अब होने वाली है, क्योंकि हमें रिवीज़न भी लेना है। तो हम पहले इस चैप्टर को पूरा करेंगे और इसका नाम भी क्या है? प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। यानी आगे जाकर जो हम ये मैथमेटिक्स का एक डिपार्टमेंट है, पार्ट है जो है अलजेब्रा। ओके, उसके बारे में हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। अभी तक हम जो है अरिथमेटिक चल रहे हैं, यानी सब नंबर्स ही नंबर्स के बारे में हमारा सारा मैथ्स है। ज़्यादा जो भी फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, सब नंबर बेस्ड है। यानी वहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से न्यूमरिक या नंबर। आगे जाकर क्या होने वाला है इसमें? इसमें अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स का इंट्रोडक्शन है, इसलिए हमें ये सीखना है और बहुत ही ईज़ी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हम शुरुआत ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे। चलिए चलेंगे, तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा पार्ट 2। तो अलजेब्रा सीखने से पहले इक्वलिटी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इक्वल्स या इक्वलिटी या 2 टाइप के इक्वेशंस या ऑपरेशंस हमको मिलते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए इक्वलिटी और इनइक्वलिटी बताना पड़ता है, हमने इसके पहले देखा था। इक्वलिटी बताने के लिए इक्वल का साइन यूज़ होता है, जैसे कि ये है 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर 2 साइड है इक्वल्स के लेफ्ट और राइट में, तो ये 2 साइड के साथ ही हमारा अलजेब्रा भी शुरू होगा। इक्वल्स का सिंबल का होने का मतलब है कि दोनों साइड में जो वैल्यू है वो सेम है। इतना तो हमको पता है, ये हमने लास्ट टाइम सीख लिया था। तो ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ इक्वलिटी, और इसको पढ़ते हैं इज इक्वल टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ 6 और 7 है, तो हमें ये सिंबल यूज़ नहीं करना, क्योंकि इक्वल नहीं है। जब इक्वल होंगे, वैल्यू सेम होगा, तो ही हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, ओके, तो ये सिंबल यूज़ नहीं होना है। जब इक्वल नहीं है तो वो नॉट इक्वल है, उसके लिए फिर सिंबल ये है, इक्वल्स को हम क्रॉस कर देते हैं स्लैश, तो ये हो गया नॉट इक्वल। तो इक्वल एंड नॉट इक्वल, ये 2 सिंबल हमारे इक्वलिटी में होते हैं। The symbol is used to show inequality. Okay? तो इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी क्लियर हो गया, दोनों का अलग अलग सिंबल है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज देखा था प्रॉब्लम सेट 54, आपको याद हो गया, जिसमें हमने इक्वलिटी शो किया था, पेयर्स बनाए थे नंबर्स के, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है। हमें 3 पेयर्स बनाया था। पेयर कैसा होना चाहिए? कंडीशन है कि उन दोनों नंबर का जो सम है वो 13 होना चाहिए। याद आ रहा है? 2 नंबर को ऐड करने पे 13 आना चाहिए। हमने बहुत सारे नंबर्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल ये 2 बॉक्स है, इसमें ये नंबर हमें डालना है, लिखना है, और उसका सम जो है 13 आना चाहिए। थोड़ा याद करो, 1 हफ्ता हो गया, 1 वीक हो गया, तो शायद थोड़ा सा भूल जाता है, आराम से याद आ जाएगा। तो सम 13 होना चाहिए, और हमने इसको समझा था। और ऐसे हमको 3 पेयर्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और बहुत सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे थे। फॉर एग्जांपल हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 and 12, 2 and 11, 3 and 10, ये ऐड करेंगे 13 आता है। इसके आगे और 4 and 9, 5 and 8 है ना, फिर 6 and 7, ऐसे भी बहुत सारे बना सकते हैं पेयर। यहाँ पर अभी टाइम बिंग हमको 3 पेयर्स ही बनाने थे। ओके, इसके साथ ही मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया था कि अगर हमको ये क्वेश्चन में सम 20 मिलने के लिए पेयर बनाना है तो क्या क्या बनाएंगे। तो 20 का एग्जांपल भी हमने लिया था। तो सम 20 होना चाहिए, तो हमने 15 से स्टार्ट किया, तो 15 + 5,
20 होता है, 10 + 10 20 होता है, एंड 8 + 12 भी 20 होता है। ऐसे आगे और भी लिख सकते हो, 7 + 13, 6 + 14, 5 + 15, 4 + 16, 3 + 17, 2 + 18, 1 + 19, 0 + 20। ये सब जो भी पेयर है, इसका जो सम है वो 20 आएगा, वो हमको पता है, लेकिन लिखना कैसे है वो अभी आपने देखा। कहाँ पर प्लस का सिंबल यूज़ करना है, इक्वल्स का सिंबल यूज़ करना है, और कौन सा नंबर कौन से साइड में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन था 4 पेयर बनाना था, उसमें सभी फंक्शन यूज़ करना है हमने, ओके? यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब यूज़ करना है, ऐसा पेयर बनाना है 1 बाय 1 यूज़ करके, रिज़ल्ट 18 आना चाहिए, ऐसा इसका कंडीशन है। अभी ऊपर जो हमने एग्ज़ाम्पल देखा उसमें सम देखा क्या, सम 13 और सम 20। यहाँ पर सम नहीं है, यहाँ डिफरेंस भी है, प्रोडक्ट भी है, डिवीज़न भी है। तो 18 आने के लिए हमने सम के लिए तो बहुत ईज़ी है, हमने ऐड करने पे 18 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस 18 होना चाहिए, प्रोडक्ट 18 होना चाहिए, एंड डिवीज़न का क्वोशिएंट भी 18 होना चाहिए। और हमने एग्ज़ाम्पल लिखा था 5 + 13, याद आ रहा है? 5 + 13 18 होता है। अब 18 से बड़ा नंबर लेंगे, फिर 20 - 2 कर देंगे तो 18। 3 + 6 3 × 6 is 18, और 36 डिवाइड बाय 2 इज ऑल्सो 18। ये हमने एग्जाम्पल लिया था। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी तो हमने देख लिया, उसका एक ही सिंबल है, इक्वल्स टू। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो फिर क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो ये सिंबल आपको पता है, ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, आपको ये अच्छे से मालूम हो गया है अब। फॉर एग्जांपल 5 3 3 5, क्या इसमें इक्वल्स का साइन आएगा? अभी आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। क्या मैं यहाँ इक्वल का साइन लिख सकता हूँ? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इक्वल, सिंपल सी बात है। तो हमें लिखना होगा, ये तो रॉन्ग है ना? ये हम नहीं लिख सकते। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इनइक्वालिटी का सिंबल यूज करना होगा। अभी परफेक्ट हो गया? यस, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, सो हम इनइक्वालिटी का सिंबल यूज कर। अब ये इनइक्वालिटी जो है बच्चों, अभी देखो इक्वलिटी हम केवल एक ही सिंबल से दिखाते हैं, इक्वल्स टू। बट इनइक्वालिटी जो है वो दो टाइप का हो सकता है। कैसे दो टाइप का हो सकता है? जैसा ऊपर लिखा है हमने, फर्स्ट है 5 and 3, सेकेंड है 3 and 5। उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर बड़ा नंबर है, सेकेंड नंबर छोटा है। ओके, सेकेंड पेयर में क्या है, फर्स्ट नंबर छोटा नंबर है, सेकेंड नंबर बड़ा नंबर है ना? तो दो टाइप का इनइक्वालिटी यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। चलो देखते हैं वो दोनों कौन सा है। पहला इनइक्वालिटी क्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो कैसा है वो बताना है। ध्यान रखो, जो फर्स्ट नंबर है यानी लेफ्ट साइड का नंबर है वो क्या है वो हमको पहले बताना है। तो 5 नंबर पहले है जो बड़ा है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ये पहला इनइक्वालिटी है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा नंबर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड में क्या है, जो फर्स्ट नंबर 3 है वो स्मॉलर है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखना है, 3 इज स्मॉलर देन 5। अब ये दो वर्ड हमने यूज किया, दो वर्ड अलग अलग कैसे यूज हो गया। जो फर्स्ट नंबर है उसका प्रॉपर्टी चेक करना है। फर्स्ट नंबर अगर बड़ा है तो हम ग्रेटर देन यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर छोटा है तो हम उसको स्मॉलर देन यूज करेंगे, लेस देन भी बोलते हैं कभी कभी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। ओके, 5 इज ग्रेटर देन, 3 इज स्मॉलर देन 5। और जो भी दूसरा नंबर है उससे कंपेयर करके हमको ये स्टेटमेंट
बोलना है। तो ग्रेटर का मतलब हो गया कि फर्स्ट नंबर अगर बड़ा है तो हम ग्रेटर यूज करेंगे, अगर फर्स्ट नंबर छोटा है सेकंड नंबर से तो हम स्मॉलर यह यूज करेंगे। तो इसके लिए फिर दोनों के लिए अलग अलग सिंबल है, मतलब इनइक्वलिटी को हम दो सिंबल से बता सकते हैं, दो साइन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन सा? अभी दूसरा देखो एग्जांपल है। अब ये 10 और ये 6 है, हम कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर? 10 इज ग्रेटर देन 6। ओके, चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। अब 10 और 15 में कंपेयर करेंगे तो 10 तो स्मॉलर है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा चेंज हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन 15। राइट है क्या रॉन्ग है? रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर, आपने परफेक्ट पकड़ लिया, वो भी आ गया बोलने के लिए, डिस्टर्ब कर दिया। अभी एकदम राइट हो गया, 10 इज स्मॉलर देन 15। बहुत आराम से इसको समझ के चलना है बच्चों। पहले चलो नेक्स्ट। अभी ये स्टेटमेंट यहाँ पर देखो ऑपरेशन है, अब वैल्यू इधर 2 है, इधर 6 है, इधर 10 है, इधर 7 है, तो इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट चेक करना है। 2 + 10 का रिजल्ट क्या है, 6 + 7 का रिजल्ट क्या है, वो देखना है। ओके, तो लेफ्ट साइड का रिजल्ट क्या है? 2 + 10। 2 + 10 कितना होगा? 6 + 7 का रिजल्ट कितना होगा? 13। अभी आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा, एक साइड का 12 है, एक का 13 है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा? इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। कौन सा साइड का वैल्यू ज्यादा बड़ा है? तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट आएगा 10 + 12 छोटा स्मॉलर है और 6 + 7 ग्रेटर है। सो पहला जो नंबर है वो स्मॉलर है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट है 2 + 10 इज स्मॉलर देन 6 + 7। बहुत ध्यान से समझो, मैं बहुत आगे फास्ट जाने वाला नहीं हूँ, इसको पूरी तरह से आप समझ लो, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो हमारा मैथ्स का टेक्स्ट बुक ही फिनिश है। तो इसका यूज कहाँ होने वाला है? इसका यूज आगे 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत यूज होगा, आप ध्यान रखेंगे। आगे तो हमारे पास दो टाइप के इनइक्वलिटी मिल गया। फर्स्ट ग्रेटर वर्ड यूज होता है और सेकेंड स्मॉलर। क्लियर? इतना तो क्लियर है आपको? आप थंब दिखा सकते हो मुझे, ये दोनों समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू गिलबर्ट हिल, वेरी गुड। तो ग्रेटर और स्मॉलर के लिए दो टाइप का सिंबल यूज होता है, ये ध्यान रखो। एक जैसे ही दिखता है लेकिन वो एक जैसा है नहीं। आप देखो, ये एक सिंबल है, ओके, इस तरह से पॉइंट इसका राइट में है और दूसरा है अपोजिट साइड, इसका एरो है, यानी लेफ्ट साइड में एरो मार्क है। तो ये दोनों सिंबल जो है ये अलग अलग है। पहला सिंबल आपने देखा वो है ग्रेटर देन, यानी उसका जो माउथ है एक तरफ, वो बड़ा जो नंबर है उसके साइड ही ओपन रहेगा हमेशा। स्मॉलर देन में भी उसका जो माउथ है वो स्मॉलर की तरफ नहीं रहेगा, वो ग्रेटर की तरफ। तो इसको पहचानना कैसे है? देखो, तो ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल है, इसका माउथ हमेशा लेफ्ट में है, तो ये ग्रेटर है। वो भी बड़ा नंबर होगा उसके तरफ मुंह खुला है, हम देखेंगे आगे एग्जांपल से समझ में आएगा। ये दो सिंबल आप पहला पहचान लो, दोनों एक जैसा नहीं है, इसका डायरेक्शन समझो। तो ये दे आर सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का कितना सिंबल है? दो टाइप का। और इक्वलिटी का अकेला सिंबल है इक्वल। तो हमारे पास जब कंपैरिजन आएगा, जो कंपेयर द नंबर्स आता है ना, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, तो इसका मतलब वहां पर हमें तीन टाइप से कंपैरिजन करना है। या तो वो इनइक्वल है तो वहां पर लेस देन ग्रेटर देन आ गया, दो टाइप का, या तो वो इक्वल है तो इक्वल का साइन लग गया। तो तीन ये सिंबल या साइन यूज करते हैं टू कंपेयर दी नंबर। तो कंपैरिजन में हमें
हमेशा एग्जाम्पल में आता है फिल इन द बॉक्स विथ प्रॉपर सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों साइन में से कोई एक सिंबल हमें वहां यूज करना है। ओके, तो ये तीन सिंबल ध्यान रखेंगे। पहला तो बहुत इजी है, इक्वल का, और कंपेयर करने के लिए ये तीनों सिंबल या साइन का यूज करना पड़ता है। ये है इक्वल टू। अच्छा, दूसरा कौन सा सिंबल है बताओ? ग्रेटर देन। और थर्ड वन स्मॉलर देन। क्लियर हो गया एकदम से? इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। ओके, अभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फिल इन द बॉक्सेस बिटवीन द एक्सप्रेशन विथ एज रिक्वायर्ड, यानी तीनों में से जिसका रिक्वायरमेंट है उस बॉक्स में उसको हमें भरना है। ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी है, अभी देख लो पहले। ये 5 और 3 है और एक बॉक्स है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? कैसे मालूम पड़ा? हम फर्स्ट नंबर को ही देखेंगे, ऑब्जर्व करें। फर्स्ट नंबर क्या है? 5, वो सेकेंड नंबर से ग्रेटर, इसलिए ग्रेटर देन का ही सिंबल आएगा, ग्रेटर देन। तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको पूरा? 5 इज ग्रेटर देन 3, इसको ऐसे पूरा पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। अभी स्मॉल है, तो पूरा हमको पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओ, पूरा स्टेटमेंट। 10 इज स्मॉलर देन 15। तो स्मॉलर का सिंबल कौन सा है ऊपर में से? फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन? थर्ड वन, वेरी गुड। तो इस तरह से ये सिंबल आ गया, 10 इज स्मॉलर देन 15। बहुत अच्छा है। अभी मुझे बताओ, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर 10 है, इधर 5 है, हमको लगेगा 10 तो ग्रेटर है। नहीं, पूरा ऑपरेशन का जो वैल्यू है वो चेक करो। राइट में 5 + 5 है, वो भी 10 है, और लेफ्ट में अकेला 10 है, दोनों बराबर है। सो यहाँ पर सिंबल आएगा इक्वल। हम यूज करेंगे 10 इज इक्वल टू 5 + 5। नेक्स्ट, अभी जरा ध्यान से समझो और मुझे बताओ। बोलो वहां पे लेफ्ट साइड का वैल्यू चेक करो और राइट साइड का वैल्यू चेक करो। वेरी गुड, 10 - 2 8 एंड 5 + 5 10। एक तरफ 8 है, एक तरफ 10 है, तो 8 स्मॉलर है, तो यहाँ स्मॉलर देन का सिंबल आएगा इस तरफ। आ रहा समझ में? ओके, चलो और एग्जांपल। अभी मुझे बताओ। वेरी गुड, इक्वल्स, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 10 ÷ 2, क्या आंसर आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, कितना आएगा वैल्यू इसका? 5 टाइम्स आएगा, 5 वैल्यू आएगा। और राइट साइड में क्या है? 6, तो 5 है और 6 है, कौन सा आएगा यहाँ? स्मॉलर, वेरी गुड, स्मॉलर। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, और बहुत जरूरी है ये समझना। नेक्स्ट, पहले ऑपरेशन इसको क्लियर करो, उसको रिजल्ट चेक करो, फिर आपको समझ में आए। एक ने ग्रेटर कहा, एक ने स्मॉलर कहा, दोनों आंसर मुझे मिल गया। और कुछ बोलना है? तीसरा भी है, भी बोल दो। इक्वल्स, 10 - 10 0, 5 - 5 0, तो फिर हो गया इक्वल, बराबर। नेक्स्ट, 10 × 2 20 आएगा, है ना? और राइट साइड 18 + 1 19, कौन सा सिंबल यूज होगा यहाँ पर?
ग्रेटर, वेरी गुड। बाकी स्कूल्स भी आप बोल सकते हैं, आप कम से कम मैसेज कर सकते हैं अपना आंसर। ओके, एक्टिव पासिट आप लोग उसमें भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, चलो अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं और ध्यान से सिंबल को समझते हैं, कंफ्यूजन दूर करेंगे अपना। कोई कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, ये लगाना है या ये सिंबल यूज करना है, तो कौन सा कैसे यूज करना है। अभी ये आपको अच्छे से मालूम हो गया, 10 इज स्मॉलर देन 15, 5 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये यूज करो या वो यूज करो। तो ऐसे समझ लो, अब देख लो ध्यान से। अब चाहे क्रोकोडाइल का माउथ ले लो, चाहे ये फिश है, देख रहे हैं आप, कुछ किसी का भी मुंह हो सकता है, बस ये हमने एक सिंबल लगा दिया है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, वो जो फिश कौन सा नंबर की तरफ खाने को जा रहा है, ये देखो, बड़ा नंबर, हमेशा वो बड़ा नंबर की तरफ, बड़ा नंबर कोई पसंद करता है, उसको ज्यादा खाना चाहिए, तो छोटे वाले को छोड़ देगा, बड़े वाले को पकड़ने के लिए जा रहा है, चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो। ओके, तो ये एक तरीका है आपको मार्क्स लिखने का। ओके, कैसा भी हो वो हमेशा बड़े की तरफ ही जा, देखो बड़ा मुंह है, 15 इधर है तो इधर खाने को जा रहा है, ये 5 है 3 से ज्यादा है तो इधर जा रहा है। ओके, ये रहा। ओके, तो हमें ऐसे या इस तरह से सिंबल यूज करना है, आप समझ में आ गया। अब हम प्रॉब्लम सेट 55 आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। राइट और रॉन्ग, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, वहां पर जो सिंबल है उसको देख के ये राइट स्टेटमेंट है और रॉन्ग है, बस इतना ही बोलना है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट वन, 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 23, 23 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 23, ये राइट है और 23 प्लस 4 27, 4 प्लस 23 इज ऑल्सो 27। सो ये स्टेटमेंट कैसा है, ऐसे ही बताना है। चलो नेक्स्ट वन, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 और 12 इस तरफ है, 13 इज ग्रेटर है, तो राइट है या रॉन्ग है, देखो जरा। राइट है, क्योंकि वो 13 की तरफ ही वो ओपन है ना, ये राइट स्टेटमेंट है। चलो थर्ड वन, 9 स्मॉलर देन 12, ये तो रॉन्ग है। वेरी गुड। फोर्थ, 130 इज ग्रेटर देन 138, ये तो ग्रेटर और स्मॉलर हो ही नहीं सकता, ये तो इक्वल है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, 138 स्मॉलर देन 138, सिक्स्थ, 138 इक्वल टू 138, ये राइट आंसर है। आया समझ में अभी आपको। नेक्स्ट, 4 इंटू 7 कितना होता है, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, 4 7 जा और 7 4 जा 28, एंड 30 माइनस 2 कितना होता है, तो दोनों साइड क्या वैल्यू है, सेम है ना, सिमिलर वैल्यू, तो ये राइट है। ओके, अभी नेक्स्ट, 25/5 इज ग्रेटर देन 5, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, 25/5 का मतलब होता है 25 डिवाइड बाई 5। अब 25 में 5 से हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, 5 के टेबल में 25 कितने बार में आएगा, 5 5 जा 25, मतलब लेफ्ट साइड का वैल्यू 5 है और राइट साइड में ऑलरेडी 5 है, तो ये क्या ग्रेटर देन और स्मॉलर हो सकता है,
दोनों साइड इक्वल हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये पहले समझ लो, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, इसका मतलब फिर आप सिंबल को समझ रहे हो। जब लास्ट 5 इंटू 8 एंड 8 इंटू 5, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, राइट आंसर है। ओके, 16 प्लस 0 इक्वल टू 0। 16 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 ही मिलेगा, और राइट साइड में 0 है, तो 16 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, ये स्टेटमेंट राइट है ये। और फाइनल 9 प्लस 4 इक्वल टू 12। नाइन प्लस 4 12 नहीं होता है। ओके, तो राइट रॉन्ग हमने यहाँ पहचाना कैसे? जब हमको पता है व्हाट इज द कंपैरिजन सिंबल, और इनइक्वलिटी और इक्वलिटी का सिंबल सही लिखा है और नहीं लिखा। अब हमको क्या करना है, देखो कैसा एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट सिंबल फ्रॉम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। अब ये तीनों में से यहाँ पर सिंबल हमको भरना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, 45 डिवाइड बाय 9 एंड 9 माइनस 4। चलो 45 में 9 से डिवाइड करो, 9 का टेबल पढ़ो, 45 कभी आएगा? 9 5 मतलब लेफ्ट साइड का वैल्यू 5 है। चलो राइट साइड का वैल्यू क्या है? 9 माइनस 4, वो भी 5 है, तो दोनों साइड का वैल्यू सेम है ना, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? इक्वल्स टू। देखो चेक करो, 9 45 डिवाइड बाय 9 और 9 माइनस 4, ये दो हमारा स्टेटमेंट है। ये 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, तो फिर हमारा आंसर बॉक्स में कौन सा सिंबल आएगा? तो 5 इक्वल टू 5 है, इसका मतलब हमको यहाँ पर इक्वल्स का सिंबल लिखना है, बराबर ना? ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। नेक्स्ट वन, पहला लेफ्ट साइड है 6 प्लस 1, राइट साइड है 3 इंटू 2। दोनों का रिजल्ट चेक करो, 6 प्लस 1 का रिजल्ट क्या है और 3 इंटू 2 का रिजल्ट क्या है? 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 2, तो ये कैसा है? इक्वल है, ग्रेटर है और स्मॉलर है? ग्रेटर, बिकॉज 7 और 6 का कंपैरिजन करेंगे तो 7 इज ग्रेटर देन 6, हमारा बॉक्स में आंसर आएगा ग्रेटर देन। ओके, चलो नेक्स्ट, 12 इंटू 2 का रिजल्ट क्या आएगा वो चेक करना है, फिर 25 प्लस 10 का रिजल्ट क्या है वो चेक। चलो 12 इंटू 2 का रिजल्ट कौन बताएगा? 24। अब 25 प्लस 10 35, तो यहाँ पर ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा? स्मॉलर, बिकॉज 24 एंड 35 का कंपैरिजन करेंगे तो 24 इज स्मॉलर देन 35, तो यहाँ पर स्मॉलर का सिंबल। क्लियर हो गया ना एकदम ये? ओके, नेक्स्ट, fill in the blanks in the expression with the proper numbers। अभी हमको नंबर लिखना है, सिंबल ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट है 1 इंटू 7 इज इक्वल टू बॉक्स इंटू 1, ब्लैंक्स इंटू 1। चलो पहला चेक करेंगे रिजल्ट, सारा क्वेश्चन मैंने लिख लेता हूं पहले यहाँ पर। ओके, चलो फर्स्ट वन देखते हैं, 1 इंटू 7 का रिजल्ट क्या आएगा? 7 1 जा 7, गुड। और राइट साइड में 7 कैसे आएगा? हमें बॉक्स में क्या लिखना है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 7 आता है? 7 से, वेरी गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। आया समझ में ये कैसे हमने लिख दिया? वो इक्वल है, इसलिए वहां पर 7 लिखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, 5 इंटू 4
5 into 4 20, वेरी गुड। अभी यहाँ पर सिंबल क्या है? ग्रेटर देन, देखो ध्यान से। तो 20 ये जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए हमेशा राइट साइड के नंबर से। अभी 7 इंटू कौन सा नंबर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 20 से छोटा नंबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1, तो क्या रिजल्ट आएगा? 7 1 जा 7, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 आ गया रिजल्ट। और इधर 20 है, यहाँ पर 7 है, तो हम ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 7। 20 इज ग्रेटर देन 7 राइट आंसर है ना? ओके, तो ये 1 लिख सकते हैं, 1 इज करेक्ट आंसर। लिखेंगे तो कैसे? तो वो जो बोल रहा है उसको उस गलत फहमी मत रहो बच्चों, कि वहां पर आके आप अपना आंसर चेंज कर दोगे। वहां मैं गलत भी लिखूंगा, ऐसा नहीं है, अपना दिमाग लगाना है। अरे वहां सर ने तो रॉन्ग बता दिया, एक्चुअली राइट था। फिर से समझो, मैं वापस बता रहा हूँ ध्यान से। 5 इंटू 4 जो है 20 और सिंबल है ग्रेटर देन, मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट साइड का जो नंबर है, प्रोडक्ट है, वो बड़ा ही रहना चाहिए हमेशा कंपेयर टू राइट साइड का। तो राइट साइड में 20 से छोटा रिजल्ट मिलना चाहिए हमको हमेशा। तो 7 1 जा 7 करेंगे तो भी छोटा रिजल्ट है, स्मॉलर रिजल्ट है। 2 लिखेंगे तो क्या आएगा? अगर बॉक्स में 2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 14, तो भी राइट है ना, 20 से छोटा है 14, बराबर। अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या आएगा? 21, तो 21 तो बड़ा हो जाएगा, मतलब वहां पर हम 3 नहीं लिख सकते। हम कौन कौन सा नंबर लिख सकते हैं? 2 1 0 भी लिख सकते, 0 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, 0 लिखेंगे तो 7 0 0, वो भी 20 से स्मॉलर है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लगाया है कि ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग नहीं है, राइट आंसर है। दूसरा भी राइट आंसर है। और मैंने तीसरा को क्या बताया? तीसरा रॉन्ग है, और यहाँ मैंने राइट बताया है। तो मैंने बोल दिया, आप अपना दिमाग लगाओ। ओके, तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। नहीं तो आप हमेशा सोचते हो कि सर ने आए 9 बता दिया, मतलब वो रॉन्ग। ऐसा नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। चलो अभी आगे मैं टेस्ट करता हूँ आपको फिर से। तो 4 5 6 3 4 5 6 ये रिजल्ट इसमें नहीं आएगा, इससे कम नंबर ही आने वाला, 2 1 एंड 0। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो मैं यहाँ पर ये मार्क कर देता हूँ, इसको गलत फहमी में नहीं रहना है आपको। चलो आगे बढ़ते। 48 डिवाइड बाई 3, अच्छा, तो फिर काट के लिए दे रही है। ये थोड़ा सा आपको नोटबुक में थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है? चलो डिवीजन मैं कर देता हूँ, आंसर आएगा 16। क्योंकि मुझे यहाँ डिवीजन नहीं सिखाना है आपको, हम अभी यहाँ कंपैरिजन सीख रहे हैं, है ना? तो 16 आपने आंसर ले लिया। अभी 16 जो नंबर है वो स्मॉलर है, ठीक है, चल। तो ये छोटा होना चाहिए। तो राइट साइड का नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर। तो ग्रेटर आने के लिए वहां पर कौन सा नंबर होना चाहिए? अभी 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 5 1 जा 5, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 5 1 जा 5, राइट साइड का ग्रेटर हुआ ही नहीं। आपको 16 स्मॉलर ही करना है ना, वो स्मॉलर नहीं हुआ, मम्मी पापा जैसा। तो ये भी नहीं हो सकता। 2 लिया तो हाँ, 10 आ गया, मम्मी पापा तो जैसा। 10 वो भी ग्रेटर नहीं हो गया, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड का स्मॉलर चाहिए, मतलब राइट साइड का ग्रेटर होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऐसा तूने बराबर टाइम पे फोन किया है, कुदरती तौर पर। अभी 4 लिया समझो,
4 इंटू 5, 4 इंटू 5 क्या आएगा? 20। तो 20 तो हो गया ना बराबर, 16 से 20 तो बड़ा है, तो 16 इज स्मॉलर देन 20। 4 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि राइट साइड का वैल्यू हमें बड़ा खाना चाहिए, तो लेफ्ट इंसान साइड ने का अच्छा स्मॉलर। करना चाहिए ना थोड़ा भाई। सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम नया नया सीख रहे हैं ना। तो ये 4 राइट था, हाँ, कुछ जाने वापस आ नहीं गया है, ये 4, खाना ये नहीं, राइट मीठा नहीं आंसर। खाना, वो नहीं खाना। 4 इंटू 5 तो 16 से बड़ा ही आएगा। और क्या हो सकता है आंसर? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बहुत सारा नंबर हो सकता है। 4 के बदले 5 लिखेंगे तो 5 इंटू 5 25, 6 5 जा 30, सबसे 7 5 कटते जा रहना, 35। माँ तो अभी बाप जो भी नहीं है, नंबर आएगा माँ सब इतनी 16 मोहब्बत से से समझाते थे तो हाथ बड़ा भिड़कना। ही रहने वाला क्या है। बोलना, तो मम्मी इसका जाके के हाथ में मल्टीपल आंसर सुनाते आ रात जाता को है। लेके पेपर तो बर्दाश्त स्मॉलर करना। ग्रेटर की बात आएगी ना, इतना दूर तो में एक ही से ज्यादा मोबाइल है। आंसर मिलेगा। लेकिन जब इक्वल्स की बात आती है तो वहां पर एक मम्मी ही पापा फिक्स बोली कि आंसर डॉक्टर के मिलता पास है। नहीं। ओके, ध्यान रखना। 0 प्लस 1, ऐसा ऐसा तरीका था क्या उसका रिश्तेदारों के 0 साथ प्लस 1 बर्ताव करना, हम इज तो 1। मोहब्बत से जाते थे ना, चीजें लेके जाओ, अभी नहीं तो नहीं 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 ये नहीं नहीं। 1 ग्रेटर होना बाप बोला चाहिए, कि 1 नहीं नंबर तेरे बड़ा हाथ होना से जाती चाहिए। है, क्या लायकी है क्या तो उसकी। 5 में किससे मल्टीप्लाई अरे करेंगे? तो तेरी तबीयत कैसी बोल, मम्मी पापा बोली कि तेरे एकदम हड्डियां नाजुक हो गई है। 5 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 से छोटा होगा वो। लेकिन अभी वो जीरो, खाएगा ना, खा गर्मी 5 बहुत जीरो है, जा कि फल 0, खाएगा ना इंशाल्लाह। 1 बड़ा होना चाहिए ना। हमने 0 लिखेंगे तो ही 1 बड़ा होगा। अगर 1 लिखेंगे तो 5 1 मम्मी जा बोली 5 हो मगर गया मत कर। और वो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा हैवी हो गया, ये हम फाइनल करते हैं, इसके बाद स्टॉप करेंगे। चलो बताओ, 35 में 7 से डिवाइड किया, कितना आंसर मिलेगा? 5 आंसर आया, परफेक्ट। और यहाँ पर इक्वल्स का सिंबल है, मतलब नहीं इस तरफ बीमारी हमें को कौन तो सा देख 2 छूट है, नंबर बाद लिखना में है कभी जिसका पूरे कर सम लेना एक एक 5 एक होता है। करके। 2 नंबर को ऐड करने में 5 आंसर आना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह बाद में कभी पूरे कर लेना। 5 एंड बीमार और मुसाफिर को तो अल्लाह ने छूट 5 दी है, है ना, 1 6 होता है। अल्लाह की छूट का भी फायदा उठाना 5 है चाहिए। 0, ओके। और 4 एंड 1, और 3 एंड पेन किलर मत खाना। 2, और हाँ लेकिन वो मत खाना ज्यादा। 4 एंड हाँ 1 को लिखा हमने। तो इस तरह से ये मल्टीपल आंसर आ सकता है। अभी देखो लास्ट है हाँ, 2 लेकिन फिर भी मैं प्लस बोलूँगी 3 कि वो पेन किलर जब दर्द हो जब भी 5। करना नहीं, तो खाली बहुत तो किडनी हमें असर होता जो है। लेफ्ट साइड का नंबर है वो स्मॉलर चाहिए, स्मॉलर देन 5, 5 से छोटा नंबर। तो हाँ 6 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? भाई वो पाउडर भी दे 1, देना, वो मेहनत वेरी गुड। वाइटमिन डी कम 2 हुआ था किया ना, तो भी वो चलेगा। दूध में डाल ओके, के हफ्ते में एक बार पीने का, तो 5 2 सैशे या 3 6। 4 5 ये सब नहीं नंबर दिया माइनस देखो, करेंगे। अम्मी को भी वो देखो 1 माइनस इंजेक्शन करेंगे दिया, तो 5 आ क्योंकि तेरे को जाएगा, ज्यादा तो वो जरूरत थी ना, स्मॉलर नहीं होगा। नहीं तेरे को 2 से स्टार्ट इमीडिएट करना चाहिए था पड़ेगा। ना, 2 भी आंसर है, 3 भी राइट ज्यादा आंसर है, ज्यादा 4 हो भी गया राइट था आंसर तेरा है, इसलिए। 5 भी राइट आंसर।